ओम सद्गुरु प्रसाद। 27/4/2023 की वाणी है। चित्त को अपने लक्ष्य भगवान में स्थिर करो। चित्त को अपने लक्ष्य भगवान में स्थिर करो। भगवान में हमारी दृष्टि फिक्स हो जाए। परमात्मा की याद में, परमात्मा के भाव में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की महिमा में। महिमा करते करते भाव आ जाता है। महिमा करते करते भाव आ जाता है कि वही है, वही है, वही है। तो उसमें ही मन को स्थिर करो। और बाहर की इंद्रियों पर जो ध्यान जाता है कि उसको देखूं, उसको देखूं, ये खाऊं, वो पीऊं, वो सब बाहर का रस छोड़ दो। उस समय बाहर के रस में मन नहीं जाए। इस समय ध्यान लगाना है, इस समय ये करना है। उसमें गुम रहो और शरीर की स्थिति में ध्यान नहीं दो। कभी टांग इधर उधर पलटनी पड़ती है, वो भी ठीक है। अगर स्थिर हो गई हैं तो भी ठीक हैं। अगर दर्द हो रहा है तो भी ठीक है। ध्यान मत दो। ध्यान ये दो कि मेरा मन किधर है, किधर है। कई लोग अपने को टाइट करके स्थिर बैठते हैं तो सोचते हैं कि हमको ज्ञान हो गया। निश्चलता से बैठने से समाधि हो गई, पर मन भी तो डीप डाउन में कुछ सोचे नहीं, वासना नहीं रखे, किसी में मोह नहीं रखें। उठते भी, बैठते भी, चलते भी अंदर किसी ख्याल के वश नहीं हो जाएं। संकल्प विकल्प उसको तंग नहीं करें। ज्यादा संकल्प विकल्प के वशीभूत होकर मन को चढ़ा न दें। मन को शांत रखें। गहरे गहरे में परमात्मा से जोड़ के रखें। निश्चल मन से परमात्मा का ध्यान करो और अंदर ही अंदर आत्मा को परमात्मा से मिलाओ कि मन ही आत्मा है, आत्मा ही मन है। मन तो ज्योत स्वरूप है, मन तो ज्योत स्वरूप है। मन को ज्योत स्वरूप बनाओ, विषयों से खाली करो, शुद्ध मन बनाओ। किसी के लिए राग द्वेष नहीं रखो। मन को मन को परमात्मा में लीन करो। ब्रह्मानंद के रस का पान करो। अंदर वो रस आना चाहिए, इसी से हमको थकान नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं कितना वैराग लेंगे, कितना ध्यान करेंगे, कुछ तो चेंज चाहिए। अरे क्या चेंज चाहिए? इतना आनंद मिल रहा है तो चेंज तो हो गई ना। जो हम दुखों में सुखों में फंसे पड़े थे तो दुखों से निकाल कर भगवान की गोद में आए तो चेंज हो गई ना। बड़ी चेंज हो गई जो हम भगवान की गोद में रहना सीख गए, ओम में रहना सीख गए। भगवान ने बोला किधर भी बैठो, ट्रेन में बैठो, घर में बैठो, महफिल में बैठो, शांति में बैठो, तो ओम में बैठो, ओम में लीन रहो। तो ये सब बातें हमको परमात्मा के नजदीक ले जाती हैं। मन को निश्चल करना, इंद्रियों को रोकना, आनंद अंदर ही अंदर महसूस करो। उस समय उदासी भी लगे, बोलो मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ, आनंद में हूँ। हमेशा बोलो
आनंद में हूँ, आनंद में हूँ। हमेशा संकल्प रखो कि मेरा मन आनंद में डूबा है। क्यों? क्योंकि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंग संग है, भगवान से मैं भिन्न नहीं हूँ। तीन प्रकार की बातें बताते हैं शास्त्र। कोई बोलता है भगवान को अलग समझ के पूजा करो, उपासना करो कि भगवान तू ही मेरे को चला रहा है, उच्चतर शक्ति मेरे को चला रही है। कई लोग बोलते हैं मुक्ति नामक चीज दुनिया में नहीं है, अच्छे गुण धारण करके देवता बनो। मुक्ति नाम की चीज नहीं मानते हैं तो वो हमेशा द्वैत को सिद्ध करते हैं, करते रहते हैं। हमारे ओमन शास्त्रों में मुक्ति तो सबसे पहले है। अगर इतना ज्यादा पुरुषार्थ बताया गया है कि मुमुक्षु को कुछ मांगना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कोई इच्छा नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है, तो जो पुरुषार्थ करेगा उसको रिजल्ट तो मिलेगी ना। वो हमेशा भगवान में लीन हो जाएगा। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि भगवान से यही मांगो कि भगवान मैं तेरे में लीन हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। हम जन्म मरण में फिर नहीं आए। हमको मुक्ति का मालूम है या लक्ष्य मालूम है, तो हम जैसा संकल्प करते हैं वैसी गति होती है। पहले से ही हम बोलेंगे मुक्ति कठिन है, नहीं होती है, तो हम हर जन्म गंवा के आए हैं, तो हम हर जन्म गंवा के आएंगे। क्या फिर जन्म पे जन्म लेंगे? आखिर इस चक्कर से कब छूटेंगे? आखिर इस चक्कर से कब छूटेंगे? कब हमको वैराग आएगा? कब ये बोलेंगे ये जन्म तुम्हारे लेखे माधव, पर माला तुझ पे सब कुछ कुर्बान है। धर्म के लिए अपनी सारी लाइफ कुर्बान हो जाए तो भी कम है। धर्म के लिए अपनी सारी लाइफ कुर्बान हो जाए तो भी कम है। निराकार पाने में सारा जीवन मांगता है। ये ज्ञान सिखाता है कि तुम भगवान के निमित्त चलो, तुम भगवान के निमित्त चलो, भगवान के निमित्त खाओ, भगवान के निमित्त सो, भगवान के निमित्त बैठो। अपने निमित्त कुछ भी नहीं करो। अपने आराम के लिए, अपने सुख के लिए कुछ नहीं सोचना। जहाँ बैठे तो आराम ही है। डिफिकल्ट में भी आराम समझें तो समझना चाहिए मुक्ति हमारे नजदीक पहुंच गई है। दुख का कारण मोह है, दुख का कारण मोह है। किसी से भी मोह है तो दुख का कारण है। दुनिया में सब बोलते हैं कि देखो इसको कितना बड़ा आधार है, इसको तो पैसे का सुख है, इसको तो पैसे का सुख है, इसकी सब हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं। वो हमारे में फंस जाएं या हम उसमें फंस जाएं तो गलत है ना। मैं तो मोह से छूटा हुआ हूँ, पर ऐसी मुक्ति से हम चलें जो कोई हमारे में मोह रख भी नहीं सके। क्योंकि कोई हमारे में रखेगा तो हमारा ध्यान जाएगा। तो मोह को सबसे पहले छोड़ना है और अंदर में किसी का चिंतन नहीं चलना चाहिए। झूठी चीजों का चिंतन
झूठी चीजों का चिंतन छोड़कर आत्मा का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। भगवान कितना महान है, भगवान कितना सच्चा है, भगवान की भक्ति से क्या नहीं होता है। भगवान की भक्ति से सारा दिन मनुष्य डिवाइन लाइफ बिताता है, तो हर पल मनुष्य नया नया महसूस करता है, तो वो परमात्मा के चिंतन से ही मिलेगा। परमात्मा नजदीक लगता है। भगवान कैसे मिलता है? भावना से। भगवान हाथ लगाने से भी नहीं मिलता है, खोजने से नहीं मिलता है। निराकार को देखने की कोशिश करें, निराकार को देख नहीं पाते हैं, पर बुद्धि जब निर्मल बन जाती है तो सार वस्तु को ग्रहण करने योग्य बन जाती है। बुद्धि को इतनी शक्ति होती है, जो परमात्मा तत्व है, जो असली सृष्टि को चला रहा है, जो महाशक्ति है, उसको ग्रहण कर सकती है। अंदर अंदर की दिव्य आंखों से पा लेती है। उसकी भावना में परमात्मा आ जाता है, तो उसको बात करने की दिल भी नहीं होती है। किसी ने मेरे लिए अच्छा बोला, बुरा बोला, ध्यान नहीं जाता है, सबको बुलाकर चलती है, विस्मृत में आ जाती है। पहले सुनते थे कि विस्मृत होगी तो परमात्मा से मिलाप होगा। हमको लगे नहीं कि हमने प्रयत्न किया, कोई शिष्य किया, कोशिश किया, कोशिश से परमात्मा नहीं मिलता है, पर आज रेडी तू है, ऐसा निश्चय करने से वो प्राप्त हो जाता है। पर आत्मा रेडी है, रेडी तू है, ऐसा निश्चय करने से वो प्राप्त हो जाता है। वो तेरे अंदर है, तेरे बाहर है, तेरे ऊपर है, नीचे है, तुझसे बात कर रहा है, तेरे साथ हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। महसूस करो, वो ही है, वो ही है, वो ही है। ओम हरि ओम, हरि ओम। रिकॉर्डेड वर्ड इज मुमुक्षु को कोई इच्छा नहीं होती। एक सबसे जो इसका पॉइंट है, मुमुक्षु यानी जो मुक्ति के मार्ग पे जाना, जिसके अंदर मुक्ति का जो मार्ग को प्रशस्त हो गया है, उसे कोई इच्छा नहीं रखनी। वो भिक्षुक है, भिक्षा मांगने भी जाता, पात्र लेके जाता, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ये गुण ही है आपको परमात्मा से मिलाएगा। मुमुक्षु का जो ये गुण है, इच्छा रहित, अहंकार रहित जीवन जो है, ये परमात्मा से मिला के एक कर देगा। पूरी वाणी का सार यही है। लेकिन आप सुनिए, आप वीडियो की जो आएगा, आप तो जरूर सुनो, एक दो बार तो मैं भी सुनूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम ओम एक बात बताई बड़ी अच्छी। मन को हम फालतू बदनाम करते हैं, खराब है। मनी उसको आत्मा। जोड़ो ना अंदर, हाँ, अंदर जोड़ो तो वो ज्योत स्वरूप है, वही सब काम करेगा। आपको उसकी ताकत इतनी है कि हम अगर उसको अंदर जोड़ दें तो वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा दें। देखिए, एक जीव देवता है, एक जीव असुर है, और एक ही जीव जो है उसके सारे गुण हैं। परमात्मा निराकारी है। तो हमको सिर्फ हमारे जो संकल्प, हमारी सोच है, वो मनी जो है, जिसको हम सही करेंगे तो गुरु भी बन जाएगा, और उसको अगर हम करेंगे तो उसमें विकार भर देंगे, तो वो जीव हो जाएगा, वो जीव मार्ग पे चलने लग जाएगा, वो असुर मार्ग पे करने लग जाएगा। सबकी दो आंखें, दो कान, मुंह, हाथ, पैर, भगवान कृष्ण का भी वही है, शरीर है। पर देखिए, सिर्फ एक संकल्प से, हमारे ध्यान ज्ञान से हम जिस मार्ग पे चलते हैं, हमारी उत्तमता उसी से बढ़ती है। सारी चीजें, पुरुषार्थ जिसका सबसे बड़ा भाई है, बाकी ये कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ ही सबसे बड़ा ईश्वर, सब चीजों का सुपर बंद कर देता है। बोलते हैं इस जन्म में कैसे मुक्ति होगी, पुरुषार्थ भी करना है ना। समझिए, पुरुषार्थ बढ़ाओ, जितना बढ़ाते विवेक जाओ से पुरुषार्थ करना है अपना, विवेक बुद्धि से